सज्जनों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था लघु सिद्धांत कौमुदी व्यासपीठ गुरुकुलम में हमने शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तो अभी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत देखा, शेयर कीजिए सब लोग। जो भी संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृत आज सभी परीक्षाओं में है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आगरा यूनिवर्सिटी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में गया और तमाम यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, और संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन सब की समस्या, पहली समस्या तो यही है कि वो प्रत्याहार नहीं जानते हैं। संस्कृत से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, किसी भी जगह से संस्कृत से कोई परीक्षा फॉर्म भर रहा है, तो उन विद्यार्थियों को जो समस्या आती है वह समस्या आ रही है कि प्रत्याहार नहीं आता है। तो प्रत्याहार का जरा सा ध्यान से इस पर चर्चा सुने। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते शब्दाः यत्र अनेन इति वा। जहां पर शब्द संक्षेप किए जाते हैं। शब्द क्या? वर्ण या शब्द भी होते हैं, जैसे कि सुप और तिंग प्रत्याहार है, तो उसमें सुप शब्द है। शब्द जो है किसको बोलते हैं? शब्द की क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो वाक्यांश बनता है उसे शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो वाक्यांश बनता है उसे शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो स्वरूप निर्धारित होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में, शब्दों में एक तिंग होना चाहिए। एक तिंग का मतलब क्रिया होना चाहिए। एक तिंग वाक्यम। किसी भी वाक्य में यदि एक तिंग है तो वह वाक्य है। संस्कृत में मर्यादा ऐसे है कि तिंग होने से यदि कारक न हो तब भी तिंग हो करके वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं प्रत्याहार निर्माण की तरफ। प्रत्याहार में हम वर्णों को संक्षेप करते हैं। आई ओण रीद ऋक ए ओंग आई औच हाय वरड लड़ यमगरणम। यह मैं आपको कल बताया था। थोड़ी सी कलम अभी तक मैं जा नहीं पाया हूं मार्केट, तो कलम की दिक्कत है। कोई बात नहीं है, कलम तो आ जाएगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, अपनी अपनी किताब खोल लीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी। आई उड़ रीद ऋक अ ई उड़, अ ई उ ण, रीद ऋक, रीद ऋक। हो सकता है इस कैमरे से न दिखाई पड़ता हो, क्योंकि ये मोबाइल से बन रहा है ये वीडियो। तो कोई बात नहीं, कल जो है मैं इसको ले आता हूं। तो ये अभी साधन का, आप लोग सब्सक्राइबर बनोगे, सहयोग करोगे, तभी जाकर के ये संभव है कि हम ज्यादा खर्चे का सामान ले आए और आपको मैं बताऊं। मेरे पास में बहुत सारी बुकें हैं पढ़ाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जो है चूंकि हमारा सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा। तो आई उड़ रिजरिक ए ओम ए ओज है वरट, ये सूत्र हैं। अब ये बहुत ही लंबे हैं, बहुत ही लंबे हैं। 14 सूत्र है माहेश्वर, इनको संक्षेप करना है। तो कल आपने पढ़ा था इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञा अर्थानि। अण आदि संज्ञा के अर्थ के लिए, प्रयोजन के लिए है ये 14 सूत्र। महर्षि पाणिनि ने सोचा कि ये जो 14 सूत्र हैं इनका किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रत्याहार का जो है निर्माण किया। तो प्रत्याहार का निर्माण किससे किया? प्रत्याहार में कौन से प्रत्याहार आए? सबसे पहले आए अल प्रत्याहार, अ से लेकर के ल तक। दूसरा, अब अ से लेकर के ल तक ये जो 14 सूत्र हैं, तो आई उड़ के अ से शुरू होकर के और हल के ल तक ये जो सारे अक्षर इसमें आ गए, तो ये हो गए अल। सारे वर्ण अल होते हैं। अब अल के दो भेद किए गए, अच और हल।
अयुण के अ से लेकर के अयोच के च तक जो है अच प्रत्याहार आया, और हैवरट के ह से लेकर के हल के ह तक जो है हल प्रत्याहार आया। तो ये दो भेद हो गए। हल का मतलब व्यंजन और अचा स्वरा, अच का मतलब स्वर। अब जब दो भेद हो गए, अब ये अच बना कैसे? तो कहते हैं अण आदि संज्ञा अर्थानी। यह क्या है? ये सिद्धांत है। ये क्या है? सिद्धांत है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत, छोटे छोटे सिद्धांतों की कौमुदी। कौमुदी अर्थात रोशनी, रोशनी अर्थात प्रकाश। छोटे छोटे सिद्धांतों का जो प्रकाश है, छोटे छोटे सिद्धांतों की जो रोशनी है, अर्थात ज्ञान की जो धारा है, छोटे छोटे सिद्धांत। सिद्धांत क्या? सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वादे विवादे जायताम निर्णय अंत्य येषाम ते सिद्धांता है। जिन वाद विवाद में, दो आदमी के वाद विवाद में जहां अंत में निर्णय प्राप्त होता है, उस निर्णय, वो निर्णय अंत में है, जिनके निष्कर्ष निकलता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। ये छोटे छोटे सिद्धांत। पहला सिद्धांत है ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये क्या है? अण आदि संज्ञा के प्रयोजन के लिए है। अच्छा, दूसरा क्या है? लण मध्य तु हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ। हकार आदियों में जो अकार है, ये केवल उच्चारण के लिए है। लण मध्य तु इत संज्ञक, लण सूत्र के बीच में जो है वह इत संज्ञक है। लण सूत्र के बीच में, लण मध्य, लण सूत्र है, हैवरट के बाद लण आता है, तो लण सूत्र के बीच में क्या है? लण सूत्र के बीच में ल और ण, इसके बीच में पड़ जाता है अ, इसकी भी इस संज्ञा होती है। भाई अभी ये इन सिद्धांतों के द्वारा इत संज्ञा बताई गई। इत संज्ञा कैसे होती है, यह एक विवाद का विषय है। इत संज्ञा किसकी होती है? एक विवाद का विषय है। यह विवाद जो है आगे के ग्रंथों में बताया गया है। अभी आप लोगों को मैं इतना बताई देता हूं, और आपको इतना ही समझना चाहिए विद्यार्थियों कि इस संज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले सूत्र आया हलंत्यम। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, उसकी संज्ञा होती है। अंतिम हल क्या है? अब इसमें तमाम बातें हैं, उनको ना समझ करके आप इतना समझिए, जो उपदेश अवस्था में अंतिम हल है, तो आयुड़ सूत्र में जो ण है, ये अंतिम है। ऋद्रिक में जो क है, ये अंतिम है। एओंग में जो ng है, ये अंतिम है। ये सारे जो अंतिम अंतिम वर्ण है, इनकी संज्ञा होती है। तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, उसकी संज्ञा होती है, और इस संज्ञा हो करके, इस संज्ञा मतलब इत उसका नाम पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद बोला कि उपदेश क्या है, तो बोला, कह रहा है उसमें दूसरा अगला सिद्धांत है उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्यों का उच्चारण है। आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम। आद्यानाम मतलब पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम ऋषि नाम त्रयाणाम उच्चारणम आद्योच्चारणम। पाणिनि कात्यायन पतंजलि जो व्याकरण शास्त्र के आद्य ऋषि हैं, सबसे पहले हैं, इन ऋषियों का जो प्रथम उच्चारण है, उसे उपदेश कहते हैं। उपदेश तो कहते हैं कि सूत्र में तो दो ही पद है, एक है हल और दूसरा है अंत्यम। तो आपने उपदेशे कहां से ले आया, और आप उपदेशे कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि शास्त्र में सूत्रेषु, सूत्रेषु माने सूत्र माने शास्त्र, सूत्रम शास्त्रम। तो सूत्र में अर्थात शास्त्र में, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो पद न दिखाई पड़े, वे दूसरे सूत्र से सर्वत्र मैंने सभी जगह अनुवर्तन कर लेना चाहिए, ले आना चाहिए। तो उपदेशे सूत्र में, हलंत्यम सूत्र में उपदेशे नहीं है। उपदेशे जनुनासिक एक सूत्र है, वहां से उपदेशे ले आया और मिला करके वृत्ति बनाया। वृत्ति का मतलब अर्थ है, विग्रह किया कि हल उपदेशे हल अंत्यम। उपदेश में जो अंतिम हल है, उपदेश से अंत्यम हल इस संज्ञा स्यात्। उपदेश में अवस्था में जो अंतिम हल है, उसकी संज्ञा हो जाती है।
तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। अब इस संज्ञा हो जाने के बाद में क्या करेंगे, बोलते हैं इसको एक कोने में रख दो। अब क्या करना है, अब आते हैं बताते हैं। सबसे पहले आता है एक सूत्र है तस्य लोप, जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप होता है, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है। लोप का मतलब, लोप का मतलब समझने के लिए सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आया अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः का मतलब, दर्शनम दृशिर ज्ञाने धातु है, दृशिर ज्ञाने धातु है, दृशिर ज्ञाने धातु से लुट प्रत्यय करके दर्शन शब्द हुआ। दर्शन का मतलब होता है ज्ञान होना, दर्शन का मतलब देखना नहीं होता है। लोग जाते हैं दर्शन करने, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा हूं, मैं आज शाम को मंदिर में दर्शन करने गया। दर्शन का मतलब आंख से देखना नहीं है, दर्शन का मतलब होता है बुद्धि विवेक से देखना। क्या देखना, उस मूर्ति में, उस परमात्मा के उस छवि में परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना है। तो दर्शन का मतलब होता है ज्ञान। यहाँ सूत्र में क्या है, अदर्शनम लोपः, न दर्शनम अदर्शनम, जिसका ज्ञान न हो, अर्थात वृत्ति बनाया प्रसक्त अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त हो, लिखा हुआ हो, लेकिन उसका दर्शन ना हो, अदर्शन हो जाए, उसकी लोप संज्ञा, अर्थात लिखे हुए को ज्ञान में न लाना, बुद्धि में न लाना। लिखा हुआ क्या है, आई उड़ ऋ उपदेश अवस्था में अंतिम हल है, इसको बुद्धि में नहीं लाना है। अर्थात कैसे पढ़ना है, अ ई उ री री ए ओ आई औ ह या व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। देखो लिख रहा है, किताब में भी लिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे उस तरह से लिखे हुए तरीके से भी याद है, लेकिन बुद्धि से, अभी ज्ञान से मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ज्ञान से हटाने के कारण अब मैं कहीं भी अंतिम हल को नहीं कह रहा हूं, 14 सूत्र में नहीं बोल रहा हूं। तो इसीलिए अब 14 सूत्र में सब जगह अंतिम हल को लेकर के बोले तो होगा आई उड़ रील रिक ए ओम आई औच हई वरट लड़ यमंगरणम, ऐसे होता है, लेकिन वैसे नहीं बोलना है। अब मैं बुद्धि से इसको हटा दिया, ज्ञान से अभाव कर दिया, अदर्शन कर दिया, होते हुए भी ज्ञान से हटा दिया। तो कैसे बोलते हैं, अ ई उ री री ए ओ आई औ ह या व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। ऐसा अभ्यास कर लेना, अभ्यास करना, बैठ करके आप पढ़िए। मोबाइल में मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल से आप पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों में भी यह ज्ञान जाए और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बढ़िया तरीके से बता पाऊं। मुझे बता, मेरा हौसला भी आप लोग ही अफजाई करेंगे। मैं बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल का स्वरूप बन गया है और ये वीडियो लोड होता जा रहा है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करते जाइए ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है सबके बीच में फैलाइए, ताकि सबको ये ज्ञान हो। और इस प्रकार से अदर्शनम लोपा का जब लोप का ज्ञान हो गया, लोप कहते किसे हैं, लोप संज्ञा क्या होती है, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त होते हुए भी, अर्थात उपस्थित होते हुए भी अदर्शन होना, ज्ञान का अभाव होना, लोप संज्ञा होती है। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। यही दो सूत्र में आज आपको बताया, और कल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आप लोग आदिरंत्यन संहिता और उसके बाद में जो अगला सूत्र है उसको मैं आपको बताऊंगा। आदिरंत्यन संहिता केवल आपको अकेले ही बताऊंगा। अब आदिरंत्यन संहिता सूत्र में इतना ही है, अंत इत के सहित जो आदि, अंत इत के सहित जो आदि, वो बीच वालों का बोध कराता हुआ वह आदि अपना भी बोध कराता है, अपना भी आदि ज्ञान कराता है। क्या, अंत इत के सहित जो रहेगा वो, अंत इत क्या है, ण, तत्सहित आदि क्या है, अण, तत्सहित आदि क्या है, अल, हल, वल, रल, झल, अंत इत के सहित आदि है। अंत इत के सहित जो आदि है वह बीच वाले का भी नाम क्या रखेगा, अन रखेगा, अक रखेगा, हल रखेगा, अच रखेगा, और वह आदि अपना भी नाम अच रखेगा। तो इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण होता है। कल मैं आपको विशेष तरीके से बताऊंगा, समझा करके। तब तक हो सकता है ये कलम भी चल जाए और आप लोगों का भी थोड़ा बहुत
तो दिमाग चल जाए, और उसको आप लोग ध्यान में रखें। अगले वीडियो का इंतजार करिए, और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे।